राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मेरी कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करें। अगर मैं जो भजन गा रही हूँ वो आपको अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। तो अभी सुनिए आप एक कहानी छोटी सी। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट में ज़रूर बताना और अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर करना। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक गरीब मछुआरा था, समंदर से मछलियाँ लाता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वो ऐसे उसके दिन बीते जा रहे थे। एक दिन उसे बहुत महंगी जो मछली थी वो प्राप्त होती है समुंदर में, और वो मछुआरा बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आज तो मेरे परिवार का मतलब दिन ही बदल जाएगा, हमारा जो कर्जा है उसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। वो ऐसे विचार लेकर वहाँ से चलता है। तभी रास्ते में एक ऐवान व्यक्ति आता है और मछली उसे छीन लेता है। कहता है कि ये आपके काम की नहीं है, हमें दे दीजिए। वो मछली उसे ले लेता है और वो चल जाता है। लेकिन गरीब मछुआरा कर ही क्या सकता था, क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति था, उसके सामने उसकी कुछ भी नहीं चल पा रही थी। फिर गरीब व्यक्ति ने भगवान से एक पुकार लगाई कि मैं उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरी कमाई थी, तो मुझे न्याय तो दीजिए न्यायाधीश। तो वो ऐसे करके वहाँ से चला जाता है और वो मछली जो हैवान व्यक्ति जो लेकर जा रहा था वो मछली उसकी उंगली को काट लेती है। तो उसे बहुत जोर का दर्द होने लगता है। वो उस मछली का व्यापार करने के बजाय वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास तब तक पहुंचता है तब तक उसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी उंगली को डैमेज मतलब आपकी उंगली को काटना होगा, तब जाकर आपकी उंगली में इन्फेक्शन हो चुका है, तो ये इन्फेक्शन आगे फैल जाएगा, इतनी दूर इन्फेक्शन है, इसको काटना होगा। तो वो दर्द से कहरा रहा था तो बोला काट दीजिए, डर के मारे। वो करता भी क्या, उंगली को काट दिया, लेकिन दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो घर पर आ जाता है, दूसरे दिन फिर डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरा दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो डॉक्टर जैसे पट्टी खोलता है तो देखता है कि घाव बहुत गहरा हो चुका होता है। डॉक्टर कहते हैं कि घाव गहरा हो चुका है, आपका हाथ इतना काटना पड़ेगा। तब वो दर्द से कहरा रहा होता है तो बोलता है कि आप मेरे हाथ को काट दीजिए, लेकिन मेरा दर्द रुक जाना चाहिए। वो करता भी क्या, डॉक्टर उसका हाथ काट देता है, लेकिन उसको दर्द रुकता नहीं है। वो घर पे आ जाता है, दूसरे दिन फिर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर मुझे दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा है, प्लीज़ कुछ कीजिए। डॉक्टर उस पट्टी को खोलते हैं और बोलते हैं कि आपका पूरा हाथ ही काटना पड़ेगा, ये घाव बहुत गहरा हो चुका है, आपको आगे की तरफ इन्फेक्शन पड़ने का खतरा है। तो डर के मारे वो करता है क्या, बोले मेरा हाथ को काट दीजिए। तो डॉक्टर उसके हाथ को काट देते हैं और वो नौजवान बाहर आकर बैठ जाता है निराश स्थिति में कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। धन खूब है लेकिन काम कुछ भी नहीं आ रहा, टेंशन में हो रहा है। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, इतने निराश क्यों हो। तो वो कहता है कि मेरी उंगली को एक मछली ने काटा था और उसका इन्फेक्शन आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरा हाथ पूरा कट चुका है, लेकिन फिर भी मुझे दर्द हो रहा है। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या कहा उसे कि आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपने ऐसा किया है तो जाकर उनसे माफ़ी मांग लीजिए और उनका दिल जो दुखाया है उसके लिए आप ज़रूर माफ़ी मांगे, आपको शांति महसूस होगी। तब वो कहता है कि हाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया है, धन किसी और का था लेकिन खाया उसे मैंने है। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति उनसे कहते हैं कि आप जाकर जल्दी उनसे माफ़ी मांग लीजिए। तब वो नौजवान वहाँ से चलता है और उस मछुआरे के पास जाता है और जाकर कहता है कि आपने ऐसा क्या किया, ऐसी क्या मुझे बद्दुआ दी कि मेरा हाथ पूरा कट गया, मेरे दर्द बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे नहीं दर्द हो रहा, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मैं आपसे कमज़ोर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने न्यायाधीश से न्याय मांगा था कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा जो किया है, मैंने इतनी मेहनत से आज वो मछली मुझे मिली थी जिससे मेरे घर का भला होने वाला था, तो आप उसे ज़रूर कुछ कष्ट दीजिए जिससे कि मुझे न्याय मिल सके। तो ये तो मेरे न्यायाधीश का न्याय था। तो वो
व्यक्ति जो इतना बड़ा था उसके चरणों में पड़ जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, तो किसी का धन हमें खाना नहीं चाहिए। हमारे पास धन चाहे कम हो, लेकिन मेहनत किसी और की ओर खाएं हम, तो हमें भुगतना जरूर ही पड़ता है। किसी के धन पर हक जमाना गलत बात होती है। चाहे हम कम ही खा लें, लेकिन दूसरे के धन पर नज़र रखना बहुत बुरी बात होती है। हमारे पास करोड़ों का धन होगा, लेकिन फिर भी अगर वो कमाई हमारी खरी नहीं है, तो हम शांति से जी नहीं पाएंगे। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।